हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जॉब के पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी एसएसटी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा रहे हैं प्लस सिलेबस के अनुसार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर आ सके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयबाजी थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयबाजी थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं तो कन्नड़ है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह देखिए नर्मदा नदी हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टप्रधान शिवाजी के शासक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा कोहरा होती हैं? तो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? तो वह देखिए क्षोभ मंडल होती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता की समिति से यह देखिए सुझाव से बना था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है? तो किसे कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रेयान को कहा जाता है। तो रेयान को कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है तो वह देखिए त्रिअंबकेश्वर से होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है तो त्रिअंबकेश्वर से होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा देखिए छत्तीसगढ़ में है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है? तो कौन सी एक अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण हो जाएगा? तो वह देखिए हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर सेल
सैड स्टोन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो वह देखिए सूर्य से दूर होती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा होती है सूर्य से दूर होती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश फाल्ट से संबंधित है? तो कौन सा भ्रंश फाल्ट से संबंधित होता है? तो वह देखिए हाफ ग्रेवेन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाफ ग्रेवेन जो होता है भ्रंश से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अग्निवलय रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है तो वह देखिए सहारा मरुस्थल होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है तो सहारा मरुस्थल होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 60 क्वेश्चन में से आपके कितने स्कोर बने हैं। देखिए आपकी डेली अब प्रैक्टिस सेट चलने वाली है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए आपको हिंदी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस जो भी हो सभी आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल खाना और जन स्वास्थ्य किस सूची का विषय होता है? तो वह देखिए राज्य सूची का विषय होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पागल खाना और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह देखिए होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो वह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नकाल कहा जाता है। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल 0 हावर का समय भारत में संसद में कब शुरू होता है? तो वह देखिए दोपहर 12 बजे शुरू होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्यकाल का समय भारत संसद में शुरू होता है तो दोपहर 12 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी तो अकबर ने की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना की थी तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे तो बाण भट्ट थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक थे बाण भट्ट थे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदेल राजाओं ने करवाया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जोग कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? तो वह देखिए दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बांदा जिले में स्थित है। तो कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ऐसा नहीं है आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करवा दे रहे हैं। देखिए आपका PYQ क्वेश्चन है, जितने भी PYQ क्वेश्चन है प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और देखिए इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो देखिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। तो इसका रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, 1 से 2 बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, 1757 में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनके भारत आया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है तो हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, लाला हरदयाल ने की थी, अमेरिका में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 3 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार दिया गया है तो भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है? तो विश्व की सबसे गहरी झील होती है तो बैकाल झील होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी झील होती है तो बैकाल झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है। तो सार्क का मरुस्थल स्थित है तो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से किस वर्ष में हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से और किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था और 1829 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था
वर्ष 1829 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो खरीफ की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो वह देखिए की जाती है जून जुलाई में की जाती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है तो जुलाई और जून महीने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है? तो वह देखिए पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह किससे संबंधित था? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नील की खेती से संबंधित था और तीन कठिया प्रथा से संबंधित था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो वह देखिए शुक्र होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था? तो वह देखिए हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही, चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो वह देखिए लोथल था। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा भाग में पाए जाते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती हैं जो पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती हैं जो पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य चाणक्य ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो बृहद्रथ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होती है? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी होती है तो अमेजन नदी, कांगो, जायरे नदी होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी होती है अमेजन नदी, कांगो, जायरे नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार विस्तार है तो मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय का पठार है तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, 1885 में की थी और ए ओम ह्यूम ने की थी। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके इसको 60 क्वेश्चन में से कितने बने हैं और क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।